ठीक है, मैं जय कृष्ण तिवारी, मोक्षदा स्कूल भागलपुर। मैं आज आप लोग को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और इसमें मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बताऊंगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण जो है, ये एक ऐसा विवरण है जो कि ग्राहकों एवं बैंकों के बीच जो लेन देन होता है, उस लेन देन में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लेन देन बैंक गलती से लेखा नहीं करता अपने बही में और ग्राहक अपने बही में उसका लेखा कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक जो है एंट्री करती है तो ग्राहक लेखा नहीं करता है और ग्राहक लेखा करता है तो बैंक लेखा नहीं करता है, जिसके कारण कि कैश बुक में और पासबुक में अंतर आ जाता है। ये जो कैश बुक और पासबुक में बैंक एंट्री करती है और कैश बुक में कस्टमर एंट्री करता है, ग्राहक एंट्री करता है। कुछ लेके ऐसे होते हैं जैसे कि चेक इशू किया परंतु वो चेक बैंक नहीं गया। मैंने किसी लेनदार को चेक दिया लेकिन वो लेनदार उस चेक को लेकर के बैंक नहीं गया। उस स्थिति में कैश बुक जो है वो घट जाएगा और पासबुक का बैलेंस उसी तरह से रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कैश बुक से 1000 रुपया का हम चेक इशू किए तो मेरा बैलेंस 9000 हो गया, परंतु पासबुक में इसका एंट्री नहीं हुआ और पासबुक मेरा बता रहा है 10,000। इसके कारण क्या हुआ कि कैश बुक अलग बैलेंस बता रहा है, कैश बुक का शेष अलग है और पासबुक का शेष अलग है। दूसरी स्थिति यह है कि बैंक चार्जेज, बैंक ग्राहक के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, बिल को कलेक्ट करना। तो उसके लिए बैंक जो है कलेक्शन चार्ज लेती है। वो कलेक्शन चार्ज बैंक अपने खाते में ग्राहक को डेबिट कर देता है, परंतु ग्राहक को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण पासबुक का बैलेंस जो है वो कम हो जाता है और कैश बुक का बैलेंस अधिक रहता है। ये दोनों के बैलेंस में जब अंतर आता है तो इस अंतर को जो हम समाप्त करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। और ये अंतर आने के बहुत सारे कारण हैं। तीसरा, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, चेक जमा किया परंतु अप्रतिष्ठित हो गया। उस स्थिति में क्या होता है कि कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ जाता है परंतु उस चेक का या बिल का लेखा बैंक अपने पुस्तक में नहीं करता है। उस स्थिति में भी पासबुक का बैलेंस ज्यों का त्यों रहता है परंतु कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण इस दोनों के अंतर को सुधारने के लिए हम बनाते हैं बैंक समाधान विवरण। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो देनदार होता है मेरा, वो चेक को डायरेक्ट बैंक में जमा कर देता है और वो हमको सूचना इसकी नहीं देता है। उस कारण से क्या होता है कि मेरे खाते पर पासबुक में मेरा एंट्री हो जाता है, बैंक अपने खाते में एंट्री कर लेती है, परंतु वो इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलता है, जिसके कारण कि पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ रहता है और कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। इसके लिए हम इस दोनों स्थिति को सुधारने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम इसका एंट्री करते हैं और उसका हम सुधारते हैं बैंक समाधान विवरण में। We are collected, कभी कभी बैंक आउट स्टेशन चेक या बिल को कलेक्ट करती है और वो कलेक्ट करके मेरे खाते में जमा कर देती है।
जिसके कारण पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है और कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, यानी कि कम ही रहता है। यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया और कैश बुक का बैलेंस उतना ही रहता है, जिसके कारण दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जो हम विवरण बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बैंक समाधान विवरण।